अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज सौर यानी टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए साल 2022 के आखिरी 6 महीने कैसे रहेंगे और जुलाई से दिसंबर तक आपके बिजनेस, कैरियर, जॉब, लव लाइफ, शादी और सेहत के हवाले से कौन कौन सी तब्दीलियां आने जा रही हैं। वो लोग जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं और उनके नाम का पहला लेटर बी या डब्ल्यू है, तो वो लोग भी इस वीडियो से आने वाले 6 महीनों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए साल 2022 के पहले 6 महीने बिजनेस, कैरियर और जॉब के हवाले से ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और आपको कुछ मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अब आपके बिजनेस, कैरियर और जॉब के हवाले से तमाम मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब आने वाले 6 महीनों में ज़्यादा अप्स एंड डाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा और जुलाई के बाद आपको अपने कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। आप बिजनेस और जॉब में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात बहुत अहम है कि आपको इस कामयाबी के लिए सख्त मेहनत भी करना होगी। इनकम को बढ़ाने के लिए की गई कोशिशें कामयाब होंगी। जुलाई से दिसंबर तक के वक्त में आप अपने पेंडिंग कामों को भी मुकम्मल कर सकेंगे। 16 अगस्त के बाद आपके माली मामलात में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। जॉब करने वाले अफराद पर वर्कलोड बढ़ जाएगा और आपकी वर्क प्लेस पर आपसे ज़्यादा काम की डिमांड की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के मौके भी मिलेंगे। वो सौर अफराद जो बैरून मुल्क जाकर काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। आने वाले 6 महीनों में अगस्त, सितंबर और नवंबर के महीने सौर अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त और फ़ायदा मंद साबित होंगे, तो खूब दिल लगाकर मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। लव लाइफ और शादी की बात करें तो जुलाई से दिसंबर तक का वक्त आपके लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं या शादीशुदा हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा 25 अक्टूबर का सूरज ग्रहण और 8 नवंबर का चांद ग्रहण जो कि आपके 7th हाउस में लगेगा, तो ये वक्त भी आपके रिश्तों में इख्तलाफात और तनाव पैदा कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, इनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं। अलबत्ता सदका और खैरात करने के बाद मंगनी या शादी तय कर सकते हैं। जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं और शादी करना चाहते हैं, तो इनके लिए जुलाई के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप अगर शादी की बात चलाएंगे तो ये रिश्ता तय होता हुआ नजर आ रहा है। सेहत की बात करें तो सौर अफराद को पहले से चले आ रहे सेहत के मसाइल से निजात मिल सकेगी, लेकिन साल के आखिरी 3 माह में आपको सांस, बैकबोन और शुगर से रिलेटेड मसाइल का सामना हो सकता है। एक्सरसाइज को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नफ्सियाती और रूहानी मसाइल से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सैम्स इन्फो दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।